हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड श्रेया एंड आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने क्लास 10th इंग्लिश एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सकते हो सिर्फ 7 डेज़ के अंदर। आपको लगता होगा कि 7 डेज़ तो काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे तो आप इजीली एक्सीलेंट मार्क्स ला सकते हो। मैं आपको एक क्लियर रोड मैप दूंगी जिसमें हर एक सेक्शन के लिए टिप्स और स्ट्रैटेजीज होंगी। तो अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपका वीक सब्जेक्ट है तो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले आपको अपना एग्जाम स्ट्रक्चर समझना होगा। लाइक इंग्लिश एग्जाम में जनरली 3 मेन पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले होता है रीडिंग पार्ट, देन होता है राइटिंग सेक्शन प्लस ग्रामर, देन उसके लास्ट में आता है लिटरेचर। अगर आप इन तीनों सेक्शन को इफेक्टिवली टैकल करते हो तो आप इजीली 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। एग्जाम का प्रेशर ज़रूर होगा, लेकिन अगर आपको पता है कि किस सेक्शन में किस तरीके से अप्रोच करना है तो आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे सकते हो। अब एक एक सेक्शन को डिटेल में समझते हैं और उसके लिए टिप्स डिस्कस करते हैं। रीडिंग पार्ट जो कि 20 मार्क का होता है। सबसे पहले इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप ये सेक्शन अच्छे से प्रॉपरली हैंडल कर लेते हो तो आपका स्कोर ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहली टिप तो ये है, पैसेज को रीड करो। क्योंकि मैंने भी ये किया था कि मैं सबसे पहले पैसेज को रीड करती थी, जहाँ मुझे लगता था कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं मार्क कर लेती थी, देन मैं क्वेश्चंस पे आती थी और फिर मार्क करी हुई चीज़ों से आंसर लिखती थी। तो वैसे तो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो पहले क्वेश्चन रीड करके देन पैसेज रीड कर सकते हो, बट आई पर्सनली रेड पैसेज फर्स्ट, देन मैंने क्वेश्चंस को आंसर किया था। इसमें भी आपके पास दो टाइप के पैसेजेस आते हैं। एक होता है डिस्कर्सिव पैसेज जो कि ऐसा नॉर्मल पैसेज होता है, और दूसरा होता है केस बेस्ड पैसेज। इन पैसेजेस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। एक दिन में 2 से 3 पैसेजेस सॉल्व करो विद टाइमर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो, और लेकिन अगर आपने एग्जाम हॉल में ये चीज़ करी तो आपका रेस्ट ऑफ द पेपर रह जाएगा। तो इसलिए टाइमर के साथ सॉल्व करना सीखो इसे, और प्रैक्टिस के बाद सेल्फ चेक करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने आंसर इवेल्युएट करते हो तो तब आपको अपनी गलतियों का पता चलता है, जो कि आप नेक्स्ट टाइम से अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट हम अपने राइटिंग और ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं। तो ये सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन का वेटेज है 20 मार्क का। इसमें मेनली फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल या फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ही आता है, जो कि 5 मार्क के ईच होते हैं। और ये टॉपिक्स तो हर साल एग्जाम में आते ही हैं, तो इसलिए आपको इसका फॉर्मेट बिल्कुल एक्यूरेटली याद करना होगा। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स भी देख सकते हो, या आपके फॉर्मेट को रिकॉल करने में हेल्प करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है राइटिंग सेक्शन की, वो ये है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। राइटिंग में फर्स्ट इंप्रेशन ज़रूरी होता है, तो आप अपनी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को अच्छे से क्लियर रखो और इंगेजिंग बनाओ। जैसे कि फॉर्मल लेटर में एक लाइन होती है, लेटर टू द एडिटर में, थ्रू द कॉलम्स ऑफ एन एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। तो ये लाइन हमेशा अपने उसमें ऐड करो। ऐसे जब आप 2-4 सॉल्व क्वेश्चन देखोगे तो आपको हर टाइप के लाइंस पता चल जाएगी कि ये लाइंस इनमें लिखनी ही लिखनी है। तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। एंड जो दूसरी टिप है वो है कि प्रैक्टिस। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए डेली प्रैक्टिस एसेंशियल है। एटलीस्ट 2 से 3 लेटर डेली लिखो, एनालिटिकल पैराग्राफ सॉल्व करो। जब आप रेगुलरली लिखोगे तो इससे आपकी स्पीड तो इंप्रूव होगी, साथ आपको फॉर्मेट भी याद होगा और आपका रिहर्सल भी होता रहेगा। नेक्स्ट है ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन पूरे 10 नंबर का होता है। इसमें आपके आते हैं टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच में कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस एंड डिटर्मिनर्स। प्रैक्टिस के लिए आप बेसिकली लेटेस्ट सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। उसमें आपको सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि लेटेस्ट ट्रेंड पे बेस्ड है। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो इसका आप क्लियर करने के लिए यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो दिस टॉपिक। इसमें आपको ईजी एक्सप्लेनेशन से समझ में आ जाएगा, देन आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लिटरेचर का, जो कि 40 मार्क्स होल्ड करता है, विच इज़ वेरी मच। आपके आधे पूरे पेपर की वेटेज होती है लिटरेचर पार्ट में, और इसको स्कोर करना भी बहुत ईजी है। इसमें जो सबसे पहली टिप ये है कि आपको इसमें सारे चैप्टर की समरी याद होनी चाहिए। जैसे कि अ लेटर टू गॉड है तो इसमें आपको थीम याद होनी चाहिए चैप्टर की क्या आती है, इससे आपको लेसन क्या मिलता है, मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो आपको एक आइडिया पूरा चैप्टर का ओवरव्यू होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एनिमेटेड वीडियो देख लो यूट्यूब पे जाके सर्च करके, जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा चैप्टर का। देन हर चैप्टर्स के कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं और उनके एक्शंस को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है, तो इसमें आपको एन फ्रैंक के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसी थी, स्टडीज़ में कैसी थी वो, उसकी लाइफ कैसी थी, उसका थिंकिंग क्या था। एक वो उसमें उस चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर का। तो वैसे ही आपको सारे चैप्टर्स की थीम, मोरल लेसन, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होता है। और पोम्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सारे पोम्स को एक बार जाके सबके पोएट्स के नेम एक तो याद करने हैं एंड सबके पोएटिक डिवाइसेस, टोन ऑफ द पोएट एंड थीम, सेंट्रल आइडिया क्या है पोम की, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड लिटरेचर के सेक्शन में स्पेसिफिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो उसके लिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एग्जाम पैटर्न भी आपको समझ आएगा। प्लस इस पे लिटरेचर पार्ट पे 5 मार्क के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, जैसे कि आपको डायरी एंट्री लिखने को बोलेंगे चैप्टर के बेसिस पे, स्टोरी नरेट करने के लिए बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, Imagine Robert froze from a dust of snow, met with Lencho, a letter to God, and discussed various ways of nature can influence a person's mood. Create this conversation in not more than 120 words. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और ये आपको लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स में मिल जाएंगे, जो कि आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। अब एग्ज़ाम के कुछ फाइनल प्रिपरेशन टिप्स के बारे में देखते हैं, जो कि आपको लास्ट मिनट में हेल्प करेगा। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो टाइमर लगा के हमेशा करना, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और अपना पेपर हमेशा 3 घंटे का होता है, तो उससे 10 से 15 मिनट पहले ही सॉल्व कंप्लीट करने का ट्राई करना। एंड फाइनली अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना। अगर आप अपने एफर्ट्स पे बिलीव करते हो तो सक्सेस आपके साथ ज़रूर होगी। अपने गोल्स को सेट करो और हर दिन अपने टारगेट को अचीव करते हुए अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश करो। स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन से आपका परफॉर्मेंस में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टिप मेरी तरफ से ये है कि जो ग्रामर सेक्शन है हमेशा एग्जाम में उससे पहले अटैम्प्ट करना, क्योंकि वो एक तो लेंथी होता है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी इंग्लिश एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्रैक करने के लिए। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो 95+ स्कोर करने का आपका एम ज़रूर कंप्लीट होगा। अपना प्रिपरेशन रूटीन बनाओ और हार्डवर्क को डेली इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच टिप्स। एंड रिमेंबर, द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंट एफर्ट and smart planning. So best of luck for your exams and I am sure you will ace them. Thank you so much everyone for watching. Bye bye. We'll see you in the next video.